अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, यहाँ जो है सुबह से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आजकल है ना मोस्टली मेरे सारे व्लॉग जो है माशाल्लाह सुबह से ही रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी जो है ना मैं घर की क्लीनिंग करने के लिए जा रही थी, तो मैंने सबसे पहले जो है बेडशीट चेंज कर दी थी और वीक में है ना मैं एक बार बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो बच्चों की जो है ना अभी लीव चल रहे हैं क्योंकि कांवड़ वगैरह की यहाँ पर हमारे साइड में जो है छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, मतलब 1 वीक की रहती हैं। तो बस खुशी बुशरा भी थोड़े से हेल्प ही करा देती हैं सुबह के वक्त, क्योंकि ज़्यादा काम रहता है, सफाई का भी रहता है, फिर नाश्ते वगैरह का रहता है, फिर लंच वगैरह का रहता है। तो मतलब सुबह का काम जो है ना वो होता ही है हर घर में ज़्यादा। और बच्चे है ना लेट ही उठते हैं जब उनका स्कूल का लीव होता है, तो फिर सारे काम है ना फिर लेट ही होते हैं। तो चाहे जितने भी है ना लेट उठो, लेकिन है ना सबसे पहले घर की क्लीनिंग होती है, उसके बाद ही नाश्ता वगैरह करते हैं, वरना कोई भी है ना करने को तैयार नहीं है। ऐसी ही हैबिट है मेरी भी, मतलब शुरू से ही यही हैबिट रही है और यही बच्चों की बन गई है। तो सबसे पहले है ना क्लीनिंग होती है, उसके बाद ही है ना सारे नाश्ता वगैरह जो भी है हम बाद में करते हैं। तो सारी चीज़ें है ना समेटने के बाद है ना सबसे पहले मैंने पालक को बॉईल होने के लिए रख दिया था कि रात ही है ना बच्चों ने डिसाइड कर दिया था कि मम्मा सुबह में है ना लंच में पालक पनीर बनाना। तो हस्बैंड ने है ना सुबह ही लाकर रख दिया, तो मैंने सोचा है ना सबसे पहले इसको ही साफ़ करके है ना बॉईल होकर इसको निकाल देती हूँ, तो उसके बाद ही है ना फिर हम क्लीनिंग करेंगे। तो एक तो है ना पत्ते वाली सब्ज़ी जब भी साफ़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फैलावा सा हो जाता है, इसलिए ये चीज़ है ना सफाई से पहले ही कर लो तो सही रहता है। तो हमने है ना घर की क्लीनिंग सबसे पहले करी है, क्योंकि घर की क्लीनिंग है ना सबसे पहले होती है ना, घर की सफाई हो जाती है, फिर आराम से कुछ भी कर लो। हाँ, घर पे एकदम साफ सुथरा हो जाता है ना, फिर नाश्ता करने में तभी अच्छा लगता है। आज है ना मुझे खुशी खुशी नाश्ता बना के दो, जो बनेगा ना वो मैं बनाती, लेकिन अब जो है ना खुशी की थीम भी रखी है। हाँ क्या क्या होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए। आज खुशी बुशरा बना रही हैं पोहा, पोहा मैंगो लस्सी और पोहा बना रही हैं। येलो थीम बना रही हैं। आता बनाना पोहा? मतलब आजकल है ना बच्चों को वैसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी है ना बच्चे कुछ करने को तैयार नहीं है। पहले पूछ पूछ के सब कर लेते थे कि ये चीज़ कैसे बनेगी। हमारे टाइम पर ये फोन वोन होते नहीं थे, हम पूछ पूछ के बड़े शौक से बनाते हैं। और आजकल बच्चे है ना किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बनाने को तैयार नहीं है। आज पता नहीं इन दोनों का कैसे मूड कर गया, नाश्ते के लिए सोच लिया कि कल का नाश्ता हम बनाएंगे। और बेटे तुम्हारी कल की छुट्टी और बची है, ये कांवड़ यात्रा वाली। तो कांवड़ यात्रा की है ना सिर्फ और सिर्फ एक दिन की और तुम्हारी छुट्टी बची हुई है। पता है दिल्ली साइड में तो एक भी छुट्टी नहीं है, वहाँ पर नहीं है ना कांवड़, मतलब वहाँ पर नहीं आते। हाँ, हमारे इधर गाजियाबाद में बहुत आते हैं। हाँ, तो इसीलिए हमारे यहाँ का है ना कम से कम बच्चों की 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ जाती है और 1 हफ्ते से ही घर में ही है, छुट्टी काट रही है मौज मस्ती से। फटाफट से उठ जाओ बेटे और नाश्ता बना लो। मैं इनाया की पसंद का आज पालक पनीर बना रही हूँ। इनाया की थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, हल्का सा फीवर है। मेरा फेवरेट है पालक पनीर, बुशरा का फेवरेट है, लेकिन पनीर जो है ना इनाया का बहुत फेवरेट है। तो इनाया को किसी भी चीज़ में पनीर किसी भी तरीके से दे दो, उसको अच्छा लगता है। पनीर तो सबको अच्छा है। हाँ, वैसे सबको ही पसंद है। चलो जल्दी से, ये हमारे आयत के तो यही काम है, चुटमुट से चीज़ ला ला कर। पोहा है ना मैंने सुबह ही पानी में डालकर इनको है ना स्ट्रेन कर दिया था, बिल्कुल सही हो गया बनने लायक है ना। मूंगफली रोस्ट हो रही है। इधर क्या कर रही है बुशरा? बुशरा निकाल रही है मैंगो पील। सारी प्याज टमाटर हरा धनिया सब हरी मिर्चें सब कट करके रखें। ये ऐसी डालेंगे इतनी मोटी मोटी? अच्छा, 2 प्याज में मतलब चॉपर में, हम तो ऐसे हाथ से कर लें चॉप। मैंने देखा चॉपर वॉपर सब निकाल के रख रखा है, प्याज में हाथ से ही कर देती है ना चॉप। आप तो ट्रेन हो, हमें तो चॉपर से ही करना पड़ेगा। 11 बज गए, आज तुम 9:30 बजे उठ गई हो। सफाई में टाइम लग गया, फिर फ्रेश वगैरह। ब्रेकफास्ट अच्छा सा करना है तो फिर जल्दी उठना पड़ेगा, फिर खाने का टाइम हो जाता है। चलो, वाह, मिनटों सेकंडों में काम हो गया। अब आप करने बैठती। ये मक्खियाँ क्यों आ रही हैं इतनी? मैं परेशान हो गई मक्खियों से। फिनाइल वगैरह सब चीज़ का पोछा लग रहा है, लेकिन ये जाने का नाम नहीं ले रही। सो रही थी जब बार आती थी। ये इस मौसम में आती हैं, पता नहीं क्या है इन्हें। आपको सच में आदत है। मैंने प्याज चॉप करी है, मैं काटी भी नहीं, इसमें ग्राइंडर में करी, फिर मुझे आंसू आ रहा है। बताओ क्या हाल होगा तुम्हारा बड़े होकर। हाँ, मतलब चॉपर में करने के बाद भी मैं आंसू देख तो लो, मेरा आंसू आ रहा है। मैंगो लस्सी है ना हमारे यहाँ पहली बार बन रही है बुशरा,
अब वो बुशरा ने डिसाइड किया मैंगो लस्सी बनेगी, मैंने नहीं बनाई आज तक मैंगो लस्सी। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी, स्टार्टिंग मैं करूँगी। चलो आ जाना, मैंगो लस्सी भी पी के देख लेंगे कैसी लगती है दही में। ये दही में बनेगी और जो में हम बनाते हैं ना वो दूध में, शेक जो है वो दूध में बनता है। तो यहाँ पर जो है खुशी ने ऑयल गरम करके उसमें सरसों दाना डाल दिया है और उसके बाद प्याज जो चॉप करके रखी थी उनको पिंक पिंक कर लिया है फ्राई, और उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च को डाल दिया है जो चॉप करके रखे थे। खुशी करी पत्ता तो डाल ही ना। ऐसे खाने बनाओगी? हाँ हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसे। तो फिर तोड़ के क्यों लाई? डाल हमने तो डाल देंगे, हम भूल गए थे तो हमारी क्या गलती। फर्स्ट टाइम ऐसे ही होता है। देखो अब मैं इसे अलग से डाल दूंगी, इसमें टेंशन मतलब हम इसमें डाल देंगे, अलग से तड़का लगेगा। बिस्मिल्लाह। जंग लड़ी जा रही है क्या? चलो 1 चम्मच में इसमें लाल मिर्च डाल, देखो हल्दी डल गई है, नमक डलेगा जो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है डालने में। तेज ना हो जाए, और इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहनी चाहिए चावलों की तरह, जैसे ना तो लाइट ना फिर तेज। तो मैं मम्मा से पूछ लेती हूँ इसमें कितना नमक डलेगा। वाह देखो मसाला बिल्कुल भुन गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब ओके। अब मसाला भुन गया। अब मैं इसके अंदर पोहा डालना है, इसके अंदर पीनट्स डाल दूँ। वाह बड़ी क्रंची हो गई है तो ठंडी होकर। अब मैं इन्हें मिक्स कर, ये पोहा बन रहा है, पाए नहीं बन रहे हैं लग रहा है, वैसे तो अच्छा बना। थैंक्स। हो गए मिक्स। अब वो है ना ये मिक्स, आपके सिलिकॉन के चमचे ना मुड़ रहे थे, बाद में से मिक्स नहीं हो रहा था, हमारा देसी जुगाड़ ही सही है चमचे, लेकिन नॉन स्टिक में ये चलाने नहीं चाहिए। तो वो मिक्स ही नहीं हो रहे थे, मुड़े ही जा रहे थे। ये ना गर्म होकर है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो इससे मिक्स नहीं होता सही से। सारा गैस चढ़ा दिया मेरे, ज़रा से पोहे में पूरा साफ करके दिया था मैंने तुम्हें। चलो मुझे नींबू डालने दो इसमें, इसमें एक नींबू निचोड़ दिया। देखिए अब हम इसमें डालेंगे धनिया, प्रेजेंटेशन। बिना धनिया के तो इसका मज़ा ही। धनिया डालते ही ना किसी चीज़ में उसकी रौनक बढ़ जाती है। ये तो है, ये बात तो है। खैर धनिया डालते ही, जब तक हरा धनिया ना डाले ना गार्निशिंग में, उसका जो है ना टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है, खुशबू आती है धनिया की। तो बस अभी जो है हम सब कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता, और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था ये खुशी ने, फ़र्स्ट टाइम बनाया था। पोहा तो अच्छा बनाया था, और साथ में लस्सी जो थी मैंगो लस्सी वो बुशरा ने बनाई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रही थी। तो बस नाश्ते वगैरह से जब फारिग हुए थे तो फिर है ना नेबर में से कढ़ी आई थी, और कढ़ी और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं मतलब कि कुछ चीज़ें है ना शेयर करते हैं आपस में इंसान, ये अच्छी लगती हैं एक दूसरे को देने में। और जब किसी के यहाँ से कुछ सामान आता है ना फिर मुझे उनका बर्तन है ना खाली बेचना अच्छा नहीं लगता है। तो बस जो ये पोहा बनाया था मैंने वही फिल करके दे दिया था। और आज है ना मुझे नाये की हेयर कटिंग भी करनी थी, क्योंकि इसके बाल है ना बढ़ गए हैं। मैं ज़्यादा लंबे रखते नहीं हूँ बच्चों के बाल, अच्छे से खुद तो अपनी केयर होती नहीं है और अपने पास इतना टाइम होता नहीं है। तो छोटे हेयर रहते हैं ना बच्चों के, तो उनमें है ना सही रहता है, एक तो गर्मी भी बच्चों को कम लगती है, दूसरा जो है ना उनकी केयर भी अच्छे से हो जाती है। अभी 2-3 दिन पहले आयत की भी कटिंग करी थी, तो फिर ये तैयार हो गई थी कटिंग कराने के लिए, तो मैंने इसकी कटिंग करी। और ये कटिंग कराने के बाद पहले तो बहुत ज़्यादा रोई थी, फिर जब मैंने सेट वगैरह कर दिए थे ना फिर ये देखकर खुश हो गई थी कि हाँ अब अच्छे लग रहे हैं। कटिंग करी थी ना जब बहुत बुरे लग रहे थे, ऐसा लग रहा है कितने छोटे हो गए। अब सही हो गए ना? हाँ सही है। दिखा, सही तो है। ऑयल लगाया था क्या? हाँ लगा लिया था थोड़ा सा। क्यों? हल्ले तभी तो अच्छे लगते, मैं देखती ना, और लग के लग रहे थे ये ऑयली ऑयली से। चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद सेट हो जाएंगे अपने हाँ, आप। 2-4 दिन बाद सेट तो हो जाएंगे, लेकिन लंबे भी हो जाएंगे। थोड़े थोड़े से जब लंबे होंगे ना तो अपने आप ठीक लगने लगेंगे। हाँ सही है ना, हर बार ऐसे कहती हूँ। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड ने मंगाए थे कुछ ड्राई फ्रूट मंगाए थे, और साथ में जो है चावल वगैरह भी मंगाए थे। तो ये ऑनलाइन मंगाए थे, तो ये कई दिन पहले ही हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिए थे। ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो रहे थे, तो शेक वगैरह बनता है तो उसमें भी डल जाते हैं, और अगर शेक नहीं बनता है तो सिंपल मैं दूध में भी इनको ग्राइंड कर देती हूँ। और साथ में मैं कुछ ना कुछ डेजर्ट बनाती रहती हूँ, तो बच्चों को भी वो अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है, तो फिर ये उसमें भी डलते रहते हैं। और साथ में ना हस्बैंड ने थोड़े से गोल्डन राइस भी मंगाए थे, और साथ में जो कच्चा वाला आता है ना वो भी मंगाए थे। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि उनके फ्रेंड ने मंगाए थे तो अच्छा बता रहे थे, तो इसलिए उन्होंने भी ये मंगवा लिए। चावल है ना हस्बैंड पहले ट्राई करने के लिए थोड़े ही मंगाते हैं, फिर अच्छे लगते हैं तो फिर उनमें के ही खट्टे मंगवा लेते हैं। तो अभी जो है ना मैं किचन में आ गए थे, और ये शाम का वक्त था क्योंकि दोपहर में तो
लंच किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि सबने है ना हैवी नाश्ता कर लिया था। और जब है ना पेट भरा हुआ होता है ना तो फिर कुछ भी बनाने का मन ही नहीं करता था। वैसे सारी तैयारी मैंने जो थी ना पहले से ही करके रखी हुई थी। मैंने प्याज भी चॉप करके रख ली थी, और ये जो चॉपर निकला हुआ था ना फटाफट इसी में ही कर लिए थे मैंने। टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सब पहले से ही चॉप करके रख लिए थे, और साथ में जो थी ना प्यूरी भी मैंने बनाकर रख ली थी पालक की। तो बस यहाँ पर जो है मैंने ऑयल में ज़ीरा डाल दिया था, और जो प्याज चॉप करके रखी थी ना मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज चॉप की थी, तो बस उनको अभी जो मैं थोड़ा सा पिंक पिंक सा फ्राई कर लूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी। बस इनका कलर चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए, बस इतना इनको फ्राई करूँगी। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी ना, और फिर उसके बाद जो है मैंने टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे ना वो डाल दूँगी। और साथ मैंने डाल दिया है इसमें पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच डाला है बस, और थोड़ी सी हल्दी डाली है, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और नमक डाल दिया है। और मैंने 1 क्यूब्स निकाल कर रखा हुआ था, तकरीबन 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, तो बस वो डाल दिया है। फ्रीज़र में मैंने स्टोर करके रखे हुए हैं ना, तो ये क्यूब्स में मैंने जमा रखे हैं अच्छे से। जो ये इसकी ग्रेवी है ना ये भुन गई थी ना जब ऑयल सेपरेट हो गया था, फिर मैंने जो है ये पालक की जो प्यूरी बना के रखी थी ना ये इसमें डाल दी है। तो बस इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, और साथ ही साथ मैंने इसमें पनीर भी डाल दिया, और बस ढककर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। तो बस अभी जो है इसमें मैं लगाऊंगी तड़का। तो मैंने इसमें ऑयल में डाल दी है साबुत लाल मिर्च, साथ में डाल दिया सूखा धनिया 1 चम्मच, और थोड़ी सी मैंने डाल दी है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो बस इन्हीं तीनों चीज़ों को ऊपर से मैं तड़का लगाऊंगी, और ये वाला तड़का जो है ना पालक पनीर के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। माशाल्लाह पालक पनीर जो है वो भी हमारा बन गया है। तो ये ना डिनर में बनाया है, ये लंच में नहीं बन पाया था क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था, किसी को भूख ही नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो इसको डिनर में ही बनाएंगे अब हम। तो मेरा है ना खाना खाने के बाद कुछ है ना मीठा खाने का पता नहीं क्यों अब दिल इतना कर रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ मीठी होनी चाहिए। तो हस्बैंड जो है ना ये लाए थे पूरा बॉक्स इसका चिक्की का, पेपर बोट की, ये मूंगफली की और गुड़ की जो गज्जक होती है ना ये वो है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, मतलब अगर ये वैसे भी लाते हैं ना हस्बैंड खुली हुई जो मिलती है वो भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ये इस बार जो है ना अभी गर्मी है ना तो वैसी तो मिल नहीं रही है, तो इस तरीके का फिर मैंने बॉक्स मंगवाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो फिर ये मॉल से लाए थे हस्बैंड पूरा बॉक्स, और अभी है ना 2-3 दिन पहले ही लाए हैं और अभी आधा हो चुका है। मतलब इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे ये ऐसी चीज़ें है ना, लेने चलते फिरते है ना मैं इनको खाती रहती हूँ, मेरा दिल करता है तो। और वैसे भी है ना फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। तो चॉकलेट वगैरह तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई पसंद है नहीं, तो मुझे इस तरीके की चीज़ ज़्यादा पसंद है। और फिर रात में है ना खुशी की और बुशरा की फ्रेंड आ गई थी, क्योंकि इनको है ना मूवी देखने का भी जुनून सा सवार हुआ है। आपको पता है ना सैयारा मूवी का बहुत ज़्यादा रोला शोला मचा हुआ है हर तरफ, तो बस इनको ऐसा लग रहा था कि हम भी देख लें। अब इनको अकेला थिएटर में तो कोई भेजेगा नहीं, तो इन्होंने प्लान बनाया कि हम है ना घर पर ही देख लेंगे अपने मोबाइल में ही। तो इन्होंने फिर स्पीकर वगैरह लगा लिया था, और इन्होंने है ना अभी यूट्यूब पर तो ये आए नहीं है क्योंकि अभी है ना ये न्यू मूवी है, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं इसको रिलीज़ हुए हुए। तो इन्होंने कोई ऐप डाउनलोड किया था, आई थिंक इन्होंने पीका शो डाउनलोड किया था, तो उस पर बहुत जल्दी आ जाती है न्यू मूवी वगैरह। तो इन्होंने फिर रात में तकरीबन 11:30-12 बजे तक ऊपर वाले फ्लोर में ही बैठ कर इन्होंने फिर ये मूवी देखी थी, और साथ में कुछ ना कुछ इनका खाना पीना चलता रहा था। तो ये जो मूवी है ना सैयारा मूवी, ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बताई जा रही है। वैसे मैंने एक वीर ज़ारा देखी थी, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी थी मुझे। अब तो ना खैर मेरा इतना मन नहीं करता है मूवी वगैरह देखने का, नई थिएटर वगैरह में जाने का, लेकिन एक टाइम था उस टाइम पर देख लेती थी। बस ये है अगर बच्चे नीचे चला लेते हैं तो फिर रूम में ही रहते हैं तो फिर तब तो देख लेते हैं, लेकिन इस तरीके का जुनून नहीं है अब जैसे आजकल के बच्चों का बस सुनते ही कि बस एकदम ऐसा जुनून से सवार हुआ कि हमें भी देखना है, तो वो वाली चीज़ अब नहीं रही है। तो सारी लाइट्स ऑफ करके ये पूरी थिएटर वाली फीलिंग ले रही थी। खैर हस्बैंड और मैं दोनों जो है हम आ गए थे बाहर वॉक करने के लिए, बच्चे सब घर पर ही थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी देर के लिए हम वॉक कराते हैं, क्योंकि आजकल है ना मुझे यहाँ पर बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बड़ा सुकून सा रहता है रात के वक्त, वरना इस कदर का रश रहता है कि मतलब हमारे घर के मतलब ये गली पार करते ही फ़ौरन है ना होटल ही होटल स्टार्ट हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा रश रहता है, मतलब दिल्ली जामा मस्जिद वाला हाल रहता है। जैसे दिल्ली जामा मस्जिद पर रहता है ना सेम वो वाली कंडीशन होने लगी है, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट वगैरह खुल गए हैं। अभी ये चंपारण भी बिल्कुल नया ही खुला है रमज़ानों में, तो यहाँ पर है ना मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी काफ़ी लोग आते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे होटल हैं और पूरे गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा यहीं पर हैं होटल जो मुस्लिम होटल वगैरह हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ना कांवड़ की वजह से है ना सब बंद करा रखे हैं, क्योंकि हमारे घर के पास ही है ना वो मंदिर जहाँ इनका जल वगैरह चढ़ता है, तो सारे होटल बंद है। तो मैं कह रही थी कि बड़ा सुकून सा लग रहा है, मतलब यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, तो ऐसा ही रहना चाहिए। तो हस्बैंड हंसकर बोल रहे थे कि हाँ लोगों पर लाखों का नुकसान करा दो अपने घूमने
घूमने के चक्कर में। यहाँ पर पीएससी चौक पर आकर है ना थोड़ी सी रौनक सी नजर आई, क्योंकि आइसक्रीम वाले और फ्रूट्स वगैरह वाले जो थे ना वो ठेले वो खड़े हुए थे। तो बस अब यहाँ पर कोई रश वगैरह नहीं था, तो इसलिए मैं राउंड लगाने के लिए आ गई थी, वरना है ना यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है निकलना, क्योंकि अपना ही एरिया है ना इसलिए। तो जी यही था मेरा बस आज का ब्लॉग। आई होप कि ये ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।